लगातार जनता यही मांग कर रही है कि कूल और फूल। आप लोग तो गिनती में नहीं है। बोल रहा है कि जो भी लोग इंडिया अलायंस में नहीं है वो संविधान विरोधी लोग है। समझे ना, बीजेपी के राज्य में ये कोई कहे कि आज दलित दूल्हा दुल्हन चेती पर नहीं चढ़ता है, बीजेपी की ही राज है ना। अमृत काल आया है, अमृत काल में जूते में पेशाब किया जाता है। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में है और अभी हमारे साथ में पीपीआईडी के कैंडिडेट त्रिभुवन राम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और इधर मंतोष मूल निवासी जी जुड़े हुए हैं। तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता लोग। अब इन लोग से हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर सर भी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार इन लोगों के पास में सर आए हैं। तो सर क्या समीकरण है इधर? बहुत अच्छा है। ये इस बार त्रिभुवन राम का डंका बजेगा। इससे लोकसभा, महाराजगंज लोकसभा में इसलिए बजेगा कि सारी समीकरण देखने के बाद में लोगों को अभी तो ये पता नहीं है, और जिस दिन ये उनको सग्रेसी ये पता चल जाएगी, कोई पार्टी इनके सामने है, इस पीपीआई पार्टी के सामने कोई पार्टी टिकने वाली नहीं है। 57 के बाद में कोई भी यहाँ पर दो कास्ट के छोड़ करके, राजपूत भूमिहार के छोड़ करके कोई महाराजगंज में सांसद बना ही नहीं है। कैसे सर सोच रहे हैं आप लोग कि प्रथा हम तोड़ देंगे? वो हम तो तोड़ते, बहुत सारे प्रथाओं को हम तोड़ते आए हैं, तो ये तो कुछ नहीं है। हम जिस दिन हमारे गर्दन में आड़िया बनी थी हम उसको तोड़ दिया। गर्दन में डाड़ा में ये पीछे में झाड़ू बना गया था, उसको भी हमने तोड़ दिया। तो ये इसको तोड़ने में क्या है? हम इसको मारना है, हमको लाठी चलाना है, गोली चलाना है, दिमाग से हमको काम करना है ना। तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। यहाँ पर सर राजपूत भूमिहार हो रहा है, देख सकते हैं। एक मिनट सवाल सुन लीजिए। एक तरफ 10 साल से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल लगातार सांसद है और एक तरफ से जो प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटा आकाश कुमार सिंह यहाँ पर आए हैं, अखिलेश कुमार सिंह का लड़का। कैसे लोग पार पाएंगे? वो चाहे दुनिया के कोई भी शक्ति आ जाए और ये बहुजन समाज के सामने टिकने वाला कोई नहीं होता है। हाँ, चांद माने ये सूरज सत्य है कि वो छिपाए थोड़े दिन के लिए छिप जाता है। चांद, सूरज और सच, ये तीन ऐसे चीज हैं कि बहुत दिनों तक ढके नहीं जा सकते। परिवर्तन हो। रजनीश बाबू, आपको इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने ये पूछा है। तो ये जान लीजिए, चांद, सूरज और सच ये बहुत दिनों तक छिपाए नहीं जा सकते। तो ऐसे ही चीज है। तो ये चाहे कोई भी आ जाए, वो भी देश के नेता हैं, वो भी देश के कर्णधार लोग हैं, जो जिन लोगों ने हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष करके प्रिय रामास्वामी नायकर, बाबा साहब ज्योतिबा फूले और जगदेव बाबू, ललित सिंह यादव, इन सब लोगों ने आकर के आज यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो जिस दिन ये लोग सब पढ़ लिख लेंगे, सबसे अधिक शिक्षा की जरूरत है। जब ये पढ़ लेंगे अपना इतिहास जब पढ़ लेंगे तो इतिहास को इम्प्लीमेंट करने में उनको देरी थोड़े लगेगा। सर आखिर बीजेपी से आप लोग नाराज काहे हैं? इतना अच्छा तो परफॉर्मेंस दिखा रही है बीजेपी। हम बीजेपी से नाराज होना ये कोई बात नहीं है। हमेशा आदमी को परिवर्तन की जरूरत पड़ती है, परिवर्तन की जरूरत पड़ती है, समझे ना। बीजेपी के राज्य में ये कोई कहे कि आज दलित दूल्हा दुल्हन चेती पर नहीं चढ़ता है, बीजेपी की ही राज है ना। अमृत काल आया है, अमृत काल में जूते में पेशाब किया जाता है, जूते में पेशाब पिलाया जाता है। नाराजगी की बात नहीं है, हम उनको अपनी बात सुनाते हैं। बाहुबली लोगों का क्या होता है, बहुत दिनों तक नहीं टिकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हम उनको थोड़े ये कहते हैं कि वो खराब है, ये खराब, हम नहीं करते। लेकिन मान लीजिएगा अगर बीजेपी अगर अच्छा नहीं है तो कांग्रेस तो अच्छा, इतना 60 साल तक 65 साल तक राज किया है। हमारा जब से जन्म हुआ है, जब से हमको होश हुआ है इस भारत में और खास करके बिहार में, तो हमने देखा है ये तो हमारा, ये जैसे संविधान आप देख रहे हैं, ये तो सभी संविधान का देन है, बीजेपी का देन और चाहे कांग्रेस का देन नहीं है। वो तो कोई भी आदमी आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेगा, संविधान लागू करेगा।
अगर मान लीजिए कि उसको हम देखते हैं तो बीजेपी क्या वो हरियाणा में नहीं है? हरियाणा में एक वृद्धा पेंशन 2,500 रुपया है, दिल्ली में पेंशन 3,000 है, और ये बिहार में पेंशन कितना रुपये है? 400 रुपये है। तो ये भी तो वही बीजेपी का सरकार है ना भाई, तो इसको भी वो करना चाहिए ना। अच्छा, उम्मीद है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर त्रिभुवन राम यहाँ के सांसद बनते हैं तो जो बात आप सोचे हैं, उनसे चाहते हैं, वो पूरा हो पाएगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बाबा साहब ने जो सोचा था, जो देखा था, बाबा साहब ने कहा कि हम हिंदू में पैदा हुए हैं लेकिन हिंदू मरेंगे नहीं। ये मेरे बस की, हिंदू में पैदा होना मेरे बस का नहीं था, लेकिन मरना मेरे बस का है। तो त्रिभुवन राम जी को ये काम करना होगा और ये करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं साथियों कि भी लगातार लोगों से डोर टू डोर ये लोग मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो देश के हालात है, लगातार बीजेपी कांग्रेस हो रही है हर जगह पर, लेकिन उसके बाद भी ये हौसला उन लोगों को अंदर भी इतना जज्बा है कि हमको परिवर्तन लाना है, क्रांति लाना है। लगातार बहुजन समाज के लोगों से रोज प्रत्येक सुबह से लेकर के रात 10, 11, 12 बजे तक लोग मिल रहे हैं। तो तमाम इन लोग से हम बात विचार किए। अब इन लोग की बातों से आप कितना सहमत है, कितना संतुष्ट है, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए।